ये पहाड़, ये वादियाँ, ये नदियाँ, ये झरने, बादलों के ऊपर बसा मेघालय धरती के कुछ जन्नतों में से एक है। और हाँ, ये देखने की नहीं भैया, महसूस करने की जगह है। तो जब मौका मिले तो मेघालय ज़रूर आइए। फिलहाल तो आप हमारे कैमरे से मेघालय को ज़रा देखिए भी और करीब से महसूस भी कीजिए। तो भाई साहब यहाँ से शुरू होता है अपना चेरापूंजी वाला व्लॉग। वैसे चेरापूंजी का व्लॉग है तो आपको सबसे पहले ये बता दें कि अब चेरापूंजी का नाम वापस से पुराना नाम हो गया, यानी कि सोहरा। इसका नाम चेंज हो गया, इसलिए साइन बोर्ड्स पे आपको हर जगह सोहरा 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 दिखेगा। चेरापूंजी फिर भी गूगल मैप में दिख जाएगा। और पहला लोकेशन जो हमने चुना था 7 सिस्टर वाटरफॉल, यहाँ पर हम लोग पहुँच गए हैं। हालाँकि अभी पानी इतना ज़्यादा नहीं है, पर शाम यहीं बिताने का प्लान था। तो अभी यहाँ पे हम लोग आधे घंटे टाइम बिताएंगे। समझ रहे हैं पीछे आपको इतना अच्छा नहीं दिख रहा होगा, तो इसके लिए अभी हम अपना ड्रोन उड़ाएंगे। और एक और चीज़, जिन लोगों ने पिछले व्लॉग्स नहीं देखे हैं, जो नए हैं चैनल पे, उनको समझ नहीं आएगा कि मैं यहाँ तक पहुँचा कैसे। और यहाँ से पहले भी 2-3 अच्छे डेस्टिनेशंस कवर करते हैं हम लोग नॉर्थ ईस्ट के। तो उन लोगों से रिक्वेस्ट है कि भाई जो भी नए हो चैनल पे, वो लोग पहले 2-3 वीडियोज़ एटलीस्ट देख लीजिए, तो आपको ये व्लॉग देखने का मज़ा आएगा और इसके आगे की जर्नी साथ साथ आप एंजॉय कर पाएंगे। तो चलिए अब आपको ठीक से दिखा दे ज़रा। इतना ज़्यादा अंधेरा है कि यहाँ से आपको क्या ही दिखाऊं और क्या ही बातें करूँ। पहले चलते हैं रूम में। रूम इज़ ऑल्सो वेरी नाइस एंड बिग, तो आराम से सो सकते हैं। दिक्कत एक ही है कि यहाँ वाईफाई नहीं है और यहाँ एयरटेल का नेट भी नहीं चल रहा है, जियो का नेट फिर भी चल रहा है। तो भैया बेसिकली रास्ते में चलते चलते अंधेरे का आपको दिखा नहीं पाए कि रूम क्यों खास था, पर ये था हमारा रूम। और जो रास्ते में मिस आउट कर गए हम, वो आपको सुबह हम चाय या कॉफ़ी पीते पीते वहाँ दिखाएंगे, क्योंकि ज़बरदस्त नज़ारा है। वो सुबह दिखा के बताएंगे क्या नज़ारा है। प्लान हमारा था कि हमें जाना है डबल डेकर रोड ब्रिज की तरफ, और वो यहाँ से तकरीबन आधे घंटे का रास्ता है, 15 किलोमीटर अप्रॉक्सीमेटली। उसके बाद 3 किलोमीटर की ट्रैकिंग, यानी कि 3500 सीढ़ियाँ चढ़नी है, उतरनी है। तो हमने ये सोचा था कि आसपास कहीं होम स्टे या होटल मिल जाता तो वहाँ रुकते, पर रात हो गया था, कर्फ्यू का टाइम, एंड कुछ पता नहीं चल पाया, नेट भी नहीं चल रहा जो हम लोग ढूंढ पाते। इसके लिए 7 सिस्टर वाटरफॉल के पास ही हमने ले लिया है एक होटल। प्राइस बताते हैं आपको। प्राइस है सिर्फ और सिर्फ 2000 रुपये, क्योंकि ये ऑफ सीज़न है। ऑन सीज़न में आई थिंक 5 और 6000 है इस रूम का प्राइस। तो रूम है भी उसके जैसा। बाकी सुबह आपको रूम के बाहर का नज़ारा दिखाएंगे सबसे पहले, तो उसके बाद चलेंगे डबल डेकर रोड ब्रिज, क्योंकि उसके बिना चेरापूंजी का जो टूर है वो कंप्लीट नहीं हो सकता। चलिए अभी चेंज वेंज करते हैं, सोते हैं और सुबह मिलते हैं आपसे। तो भैया गुड मॉर्निंग। और सुबह अभी बज रहे हैं 6 बजे, मतलब सनराइज़ तो यहाँ पे 5:30 को ही हो गया था। मैंने प्लान किया था आपके लिए फिर से सनराइज़, पर अभी आपको पता चल रहा है कि नहीं पता नहीं। सुबह कुछ ऐसा नज़ारा था, बारिश हो रहा था, एंड बारिश होते होते मैं उठा 4:30 बजे। एक बार देखा बहुत ज़ोर से बारिश हो रही है, तो सुबह तो लगा कि भाई साहब गया आज का प्लान, मतलब। फिर 5:30 को उठा तो थोड़ा सा नज़ारा ठीक था, फिर हमने कहा चलो भाई बच गए। फिर सूरज भी निकल रहा था और बारिश भी एक साथ हो रही थी, फिर हमने कहा चलो शायद थोड़ी जाना जाए। फिर अब जो है फाइनली अब जो है बारिश काफ़ी धीमी हो गई। अब चेरापूंजी है तो एकदम से बारिश रुकने का तो उम्मीद नहीं लगा सकते, छाते लेके ही घूमना पड़ेगा। पर हाँ ठीक है, अभी फिर भी ठीक है। तो ये मैं आपको नज़ारा दिखाने वाला था ना, ये पीछे जो है हमारा स्टे था, ये होटल, और नज़ारा का मज़ा था इस पुल पे। तो हम अभी यहाँ पे खड़े होकर पियेंगे कॉफ़ी, बना के लाए हैं कमरे से। हाँ ये देखो भाई साहब, आप ये देख रहे हो, ये था मज़ा। अब यहाँ पे कॉफ़ी पीने का मज़ा है ना। तो भैया जी बस निकल गए हम लोग जो है फाइनल अपना डेस्टिनेशन कवर करने के लिए, लिविंग रूट ब्रिज डबल डेकर वाला, और 3500 स्टेप्स नीचे उतरना है, वो तो वहाँ पहुँच के उतरना है। वैसे हमारे पास 2 ऑप्शन थे एक्चुअली। 2 ऑप्शंस में से ये था कि या तो हम दाउकी साइड चले जाते, जो कि अलग डायरेक्शन में है, या फिर हम यहाँ चले जाते। अब इसके बिना चेरापूंजी कंप्लीट नहीं था, इसलिए हमने सुना ये जाने का, और दाउकी इसलिए छोड़ दिया क्योंकि दाउकी बारिश में जाना इतना रिकमेंडेड है नहीं। बारिश के कारण पानी उतना साफ नहीं रह जाता है, जिसके लिए दाउकी रिवर फेमस है। तो दाउकी कभी आओ तो बारिश के है तो पहले आओ काफ़ी, अभी बारिश खत्म होने के कुछ दिन बाद आओ। तो फिलहाल
चलते रूट ब्रिज की तरफ जहाँ हम रुके थे। यहाँ से वही कुछ आधे घंटे का रास्ता है अप्रॉक्सीमेटली 15 किलोमीटर, तो आधे घंटे में वहाँ पहुँच जाएंगे और फिर शुरू होगी ट्रैकिंग। चले। एक्चुअली हम लोग रूट ब्रिज के लिए नीचे ही नीचे जा रहे थे। अब यहाँ पे गाड़ी इसलिए रुका है, भाई साहब के बीच में कुछ ऐसा नज़ारा दिखा कि रहा नहीं गया और सोचा कि आपको ये वाला ज़रूर दिखाए। कहते हैं ना चेरापूंजी में घर घर से क्लाउड जाता है, इन क्लाउड्स के ऊपर है। तो देखो एक्चुअल में अभी हम लोग क्लाउड्स के ऊपर है और ये देखो, क्योंकि हम लोग नीचे जाने वाले, पता नहीं शायद और ज़्यादा फॉग मिले और मेरा बहुत मन कर रहा है कि इसका एक ड्रोन शॉट ले रहा है, क्लाउड्स के ऊपर ड्रोन उड़ाया जाए। तो मैं अभी उड़ाता हूँ ड्रोन और एक निकालता हूँ मस्त वाला फुटेज, इसके बाद बढ़ेंगे रूट ब्रिज की तरफ। उतर गए हम लोग गाड़ी से, गाड़ी कर दिया है पार्क। पीछे आप नज़ारा दिख रहा है आपको, थोड़ा ज़्यादा भीड़ है। तो पीछे ये भीड़ दिख रहा है, ये टूरिस्ट की भीड़ है। और ये जो नज़ारा दिख रहा है आपको, फॉल्स एंड ऑल, वो पीछे पहाड़ वहाड़, इसलिए हमने निकाल लिया गोप्रो, क्योंकि कैमरे में इतना अच्छा व्यू यहाँ से आएगा नहीं। कैमरे के शॉट्स अलग लेंगे और प्राइमरीली जो हम लोग करेंगे गोप्रो से ब्लॉग। काहे कि यहाँ पे जो है हमसे ज़्यादा जो है नज़ारे का दिखना ज़रूरी है। वैसे हम लोग रुके हैं, एक चाय नाश्ता का छोटा सा टपरी है, यहाँ पे कुछ चाय नाश्ता कर ले, क्योंकि रास्ते में भैया एनर्जी बहुत लॉस होने वाला है, कैलोरीज बहुत बर्न होने वाला है, भूख लगने वाला है। तो थोड़ा सा कुछ खा पी के उतरते हैं। भैया जो लाठी वाठी ले लिए हैं और शुरू कर दिए हैं उतरना। 3500 यानी कि 3500 स्टेप्स है, 3 किलोमीटर का ट्रैकिंग है। तो चलिए पहला ट्रैकिंग भी जो है ज़बरदस्त वाला करते हैं, क्योंकि ट्रैकिंग के बाद का नज़ारा जो है पैसा वसूल होने वाला है, मतलब मेहनत वसूल होने वाला है। 2 घंटे, 1.5 से 2 घंटे लगते हैं एक तरफ से उतरने को। आई थिंक 1.5 घंटे, चढ़ने को 2-2.5 घंटे लग जाते हैं। तो हम लोग कोशिश करते हैं जल्दी जल्दी कवर करने का। और चलिए आप भी हमारे साथ साथ उतरिए। भाई साहब अभी तो आधा भी नहीं पहुँचे हैं एंड गर्मी अभी भी फील कर सकते हैं आप लोग। वैसे रास्ते में आता है सिंगल रूट भी, अगर आप वहाँ भी रुकना चाहे तो रुक सकते हैं, पर हम लोग तो डबल तक जाएंगे। जब उतरे हैं तो पूरा उतरेंगे और चढ़ेंगे तो पूरा चढ़ेंगे। भाई शर्ट उतार दिया था बीच में ही, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा लगने लगी थी। तो हमने शर्ट उतार के बैग में रख लिया, गोरिल्ला पॉड और कैमरा वगैरह सब बैग में रख लिया। सिर्फ एक गोप्रो रखा है हैंडी, क्योंकि हाथ भी खाली रहना यहाँ पे आपका ज़रूरी है। और अभी एक आया है ब्रिज खतरनाक वाला भाई साहब, अभी ये क्रॉस करना है डबल रूट ब्रिज जाने के लिए। दिस इज़ वेरी वेरी डेंजरस टाइप से, देखोगे। अरे रे भाई साहब देखा क्या खतरनाक है, पहले स्टेप पे ही प्रवीण का पैर फंस गया। तो भाई साहब खतरनाक तो ये है, तो इसको ज़रा ध्यान से क्रॉस करना पड़ेगा। कैमरे पे कम फोकस, क्रॉस करने पे ज़्यादा फोकस। अपना भी लिए, तेरा भी लिए पैर फंसने का लिए ना। चलो भैया अब हम भी चलते हैं नीचे, देखते हुए थोड़ा ध्यान से। क्रॉस, एक ऑब्स्टेकल क्रॉस भैया। तो मतलब एक और पुल आता है भाई, लेकिन ये वाला मच मच बेटर है, देखो खुद ही। सबकी लगी पड़ी है। वैसे इतना भी नहीं लगा है चढ़ने में, थोड़ा सा लास्ट में चढ़ाना है, बाकी उतरना था, तो इतना नहीं पता चला है। जाने में वाट लगने वाला है। और पहला जो रूट ब्रिज है वो छोटा सा है, यहीं से मिलना शुरू हो गया है। ये मतलब नेचर का जादू है भैया, जादू। और यहाँ से 5 मिनट में बस डबल पहुँच जाएंगे। पहले सिंगल वाले पे चढ़ते हैं, मतलब
अमेजिंग नेचर, ये नज़ारा है भाई। तो भाई साहब हाँ, फाइनली जो है 1 घंटे 10-15 मिनट ट्रैकिंग के बाद, यानी कि मतलब रुके भी थे हम लोग थोड़ी देर, पहुँच गए हैं अपने डबल डेकर वाले रूट ब्रिज पे। तो आपको दिखाते हैं नज़ारा, ऐसे नहीं अच्छे से दिखाते हैं, ज़रा सांस ले ले फिर सिनेमैटिक सीक्वेंस में। तो भाई साहब मज़ा तो आया नीचे। नीचे से रास्ते में हमने बंद कर लिया था कैमरा, क्योंकि थोड़ी थोड़ी बारिश भी हो रही थी और ताकत नहीं बचा था कि हाथ से व्लॉग करते हुए। बाकी सीन्स हमने वैसे ही कवर कर लिए थे। मज़ा आया, लेकिन थक गए, शर्ट पूरी तरह से भींग चुका है। अभी चेंज करेंगे और निकलेंगे हम लोग शिलोंग होते हुए गुवाहाटी। ये वाला व्लॉग जो था ना, यहीं तक था। ये मैंने इसलिए ऐड किया ना, क्योंकि यार मैंने जब व्लॉग सर्च किए थे तो मुझे जाते हुए लोगों का दिखा, पर आते हुए लोगों का कम दिखा कि आने के बाद क्या हाल होता है। एक्चुअली व्लॉग बनाने का हालत नहीं रहता है। बट ठीक है, ऊपर चढ़ने के थोड़ी देर बाद आप रिलैक्स हो जाते हैं, तो इतनी परेशानी वाली कोई बात नहीं है। 5-10 मिनट का ब्रेक लो, 15 मिनट का ब्रेक लो, बीच में ब्रेक लेते लेते आओ। कुछ जगह स्टिफ क्लाइंबिंग है, वहाँ पे ध्यान से आना। तो इस तरह से भैया हमारा जो चेरापूंजी का ट्रिप था वो हुआ कंप्लीट। हाँ, हमने 1-2 डेस्टिनेशन छोड़े, बहुत सारे वाटरफॉल्स है, पर सारे फॉल्स करके क्या ही करना है। ये बच्चा पार्टी लोग हमारे साथ साथ ही था, सब मन लगते हुए आया सब लोगों का। ये इस बार एक बच्चे का हालत दिखाता हूँ आपको। तो भैया ये व्लॉग जो है यही खत्म करते हैं, चेरापूंजी ट्रिप हुआ खत्म। आगे व्लॉग्स आते रहेंगे, स्टे ट्यून्ड। चैनल को सब्सक्राइब कर लो भाई, और पिछले के 2-3 वीडियोस जो है पीछे के वो सारे देख लो, क्योंकि उसके बिना इसका मज़ा नहीं है। आई होप कोई वीडियो पसंद आया होगा, अगर आया तो लाइक करके ज़रूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके वो बेल आइकन दबा दे, ताकि आगे आने वाले वीडियोज़ आप मिस आउट ना करें। एंड यस, अगेन पिछले वीडियोज़ ज़रूर देखें नॉर्थ ईस्ट ट्रिप का। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में जल्दी। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, अलविदा।